हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक लेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश वन मित्रों की जो है वो ज्वाइनिंग के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या जो है वो ज्वाइनिंग का रहेगा और एफिडेविट मेडिकल सर्टिफिकेट आपने कैसे बनवाना है, यूनिफॉर्म का जो है वो किस प्रकार से माप आपका कब तक लिया जाएगा और कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो क्या अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रख पाएंगे। उन सभी 4-5 डाउट्स हैं कॉमन, उन सभी पे जो है वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में वन मित्रों के जो है वो नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जा चुके हैं, काफ़ी जगह जारी हो चुके हैं ज्वाइनिंग लेटर, और जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं उनको जल्दी ही ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा जैसे आप देख पाएंगे सुकेत वन मंडल में दे दिए जा चुके हैं, और आपका मनाली में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज भी देख पाएंगे कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दे दिए जा चुके हैं। बाकी यहाँ पर सबसे पहले मैं मेन बात पर आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर सराहन रेंज से हैं, उनका जो है वो खोला हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले इस डाउट के बारे में बात करते हैं कि आपने जो है आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको जो है वो थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन ये रहेगी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है वो सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। ये तो पहला एक आपका रहता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अब वो बात आती है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा। तो सिंपली काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसमें बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सिंपल जो आपका हॉस्पिटल होता है, जो आपकी तहसील में ही होता है, वहाँ पर आपने जाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपका मेडिकल ऑफिसर से बन जाएगा। सिंपली वहाँ पर आपने जाना है, पर्ची अपनी कटवानी है, फिर जो जो टेस्ट वहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे आपने वो करवाने हैं, और फिर जो है वो मेडिकल ऑफिसर की जो है वो वहाँ पर मोहर लग के आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। 1 दिन के अंदर ये बन जाता है। अब बात आती है, काफ़ी बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि हमें तो चश्मा लगा है और काफ़ी मेडिकल इश्यूज़ होंगे। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सिलेक्टेड वन मित्र इज़ फाउंड मेडिकली अनफिट। तो अगर आप मेडिकली अनफिट निकलते हैं तो वहीं पे आपकी इंगेजमेंट जो है वो नलीफाइड हो जाएगी, मतलब आपकी रद्द कर दी जाएगी। तो ये भी आपने सोच के चलना है। बाकी फिर आ जाता है कि वन मित्रों को आपको पता है 6 घंटे ड्यूटी जो आपकी रहेगी, 10,000 रुपये इसमें आपको जो है वो मिलेंगे। और 10,000 रुपये आपको कब मिलेंगे, जब आप जो है वो अपनी डेली डायरी जो है वो ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर को जो है वो सबमिट कर देंगे मंथली बेसिस पर। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एफिडेविट जो है वो लगेगा, जिसमें बताया गया होगा कि आप कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे कि आपको रेगुलर भविष्य में किया जाए। बाकी अमेंडमेंट जो है वो पॉलिसी में गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है, ये रहता है। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इन्होंने लीव का बताया कि किस प्रकार से लीव्स और छुट्टियाँ आपको दी जाएंगी, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि नोटिस फॉर डिस इंगेजमेंट किस प्रकार से रहेगी, तो आपको 15 दिन पहले बताना होगा, उस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी ड्यूटीज़ वगैरह आपको यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। अब आते हैं कि आपका जो है वो सबसे पहले एफिडेविट। तो सिंपली मैं आपको बता दूँ कि एफिडेविट जो है वो आपका, जैसे आप पहले भी आपने काफ़ी बार बनवाए होंगे तहसील में, तो वहाँ से जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपकी 10 रुपये की स्टैम्प पेपर जो आपका इसमें लगेगा नोटरी से, वो आपने यहाँ पर लगा के जो है ये एफिडेविट आपका सिंपली जो है वो बन जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है, 1 दिन का ये काम है, ये आपका सिंपली जो है वो बन जाता है। इसमें सिंपली उन्होंने ये बताया है कि आप इसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे कि आपको रेगुलर वगैरह किया जाए, फिर आपने यहाँ पे आपके सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी फिर बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने मेडिकल ऑफिसर, यानी कि अपने तहसील में जो आपका हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे ये आपका सिंपली बन जाएगा। जो जो टेस्ट यहाँ पे जैसे ब्लड प्रेशर, ये सारा इन्होंने लिखे हुए हैं टेस्ट, वो आपने यहाँ पर जो है वो करवा लेने हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर जो है वो हो जाएंगे। तो ये आती है इम्पोर्टेंट बात। फिर मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि कोई भी इंगेजमेंट अगर निकलती है या कोई भी भर्ती निकलती है, तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छे माइंड जो हैं वो उस पर काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट में। तो आईएएस, ये सारी पॉलिसीज़ आईएएस जो आपके होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं, तो काफ़ी अच्छे माइंड जो है वो उसमें काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं
कि तभी जो है वो ये आपको, आपने देखा होगा कि एचपी पुलिस में भी जो है वो आपका वेटिंग का नहीं होता है, फिर फॉरेस्ट गार्ड में भी वेटिंग का नहीं होता है, बट वन मित्र में आपको वेटिंग, आपने कभी सोचा है कि वेटिंग क्यों रखा गया होगा? तो वेटिंग इसीलिए रखा गया था कि जो कोई बच्चा मेडिकल अनफिट हो जाता है, या कोई बच्चा, आपको पता है किसी पेपर में, जैसे एचपी पुलिस में भी काफ़ी बच्चे होंगे जिनका एचपी पुलिस का क्लियर हुआ होगा, वो भी छोड़ के जाएंगे, तो उस कारण जो है वो वेटिंग जो है वो रखी गई है। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो अच्छे पढ़ने लिखे में होते हैं, तो वो नेक्स्ट जो है वो अपना देखते हैं, तो उस कारण जो है वो यहाँ पर वेटिंग में भी इसमें रखा गया है। तो ऐसे नहीं होता है कि पॉलिसीज़ ऐसी बन जाती हैं, इसके पीछे काफ़ी अच्छे दिमाग होते हैं। तो ये है। बाकी मेडिकल में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो है वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आप उसमें आपका नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि 6/6 की आइज़ होती है, तो वो नहीं है अगर, तो कोई और आपको जैसे कोई बीमारी है तो आप जो है वो उसकी इंगेजमेंट जो है वो रद्द कर दी जाएगी वो आपके रेंज ऑफिस में। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी जो है वो ऐसे करना है कि रेगुलर स्टडी तो अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको जो है वो डेली इसमें जाना पड़ेगा, तो रेगुलर स्टडी तो आप नहीं कर पाएंगे, बट आप जो है वो स्विच हो सकते हैं अपनी, जैसे आपका इग्नू में होता है ओपन लर्निंग, वैसे आइजोडोल में होता है, तो इन सभी में आप स्विच कर सकते हैं। स्टडी आपने जो है वो नहीं छोड़नी है। बाकी यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म का मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म का जो, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे उससे पहले ही आपको वहाँ पे बुला लिया जाएगा रेंज ऑफिस में, और आपका जो है वो माप वगैरह वहाँ पे ले लिया जाएगा। तो ये सारा जो है वो आपका रहेगा। बाकी फॉरेस्ट गार्ड की तरह ही आपकी जो है वो यूनिफॉर्म भी रहेगी। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, एफिडेविट के ऊपर भी, मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर भी, यूनिफॉर्म के ऊपर भी, कॉलेज स्टूडेंट्स क्या स्टडी कंटिन्यू कर पाएंगे उसके ऊपर भी। तो ये सारे जो है वो आपके डाउट जो है वो इसमें क्लियर हुए होंगे। बाकी ज्वाइनिंग लेटर सभी को जो है वो मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर जिनको नहीं मिले हैं उनको भी है जल्दी से जल्द जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी आपकी ज्वाइनिंग का आपको पता ही है कि कब से कब तक, 30 अप्रैल तक जो भी आपका शेड्यूल है, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, तो वहाँ पे आपने ज्वाइन जो है वो कर जाना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी फिर भी आपको डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।